स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को रिम्स में बैठक हुई, जिसमें वैसे मरीज जिनके पास गुलाबी कार्ड, पीला कार्ड नहीं है, वे मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के अंतर्गत भी नहीं आते हैं, ऐसे मरीज को फ्री में इलाज सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत टेस्ट से लेकर इलाज तक फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। 5,000 तक के टेस्ट और इलाज के अनुशंसक HOD व सीनियर डॉक्टर करेंगे। रिम्स की व्यवस्था में सुधार के लिए काफ़ी बिंदुओं पर विचार किया गया है कि कैसे हम रिम्स को और बेहतर रिम्स का प्रबंधन करें, आम जनता को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ दें। इन चीज़ों के लिए बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया गया और काफ़ी लंबी बातचीत हुई है और आप लोगों को भी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, जिसका मुझे खेद भी है। एक तो डायलिसिस यूनिट की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं जल्दी ही, जो शुरुआती दौर में 20 यूनिट से हम चालू करेंगे, ताकि जो किडनी के पेशेंट हैं, डायलिसिस के पेशेंट हैं, उनको लाभ दिया जा सके। दूसरा है कि इक्मो मशीन हमारे राज्य में अभी तक नहीं है, जिसको 2 इक्मो मशीन को तत्काल क्रय करने का विचार किया गया है। मेडिकल विश्वविद्यालय हम अपना बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम मेडिकल के छात्र छात्राओं को लाभान्वित कर सकें। इसके लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी को यहाँ जल्दी लागू करने का प्रयास करेंगे। चारदीवारी का निर्माण भी एक समस्या है, इस पर भी हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से बातचीत किया है और चीफ सेक्रेटरी साहब जल्दी हमारे डायरेक्टर साहब को और उपायुक्त रांची को और संबंधित कुछ पदाधिकारियों की मीटिंग जल्दी ही करेंगे, ऐसा उन्होंने हमको आश्वस्त किया है। साथ ही जो हमारा ऑडिटोरियम है, इसका थोड़ा खस्ता हाल है, इसको दुरुस्त करने के लिए या तो CSR के माध्यम से और या फिर हम अपने रिम्स के निधि से इसको बेहतर सुधार करने का काम। जो भी लोगों का ब्लड सैंपल या और भी टाइप का जो भी सैंपल है, लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं, फिर लोगों को लाना पड़ता है, उसको हम पूरा एक कंप्यूटर में सारी व्यवस्था को लाना चाहते हैं, ताकि सभी डॉक्टरों के पास उसके कोड नंबर के हिसाब से वो सारा उसको रिपोर्ट चला जाए। तो उसको हम अपना इस सिस्टम को, हॉस्पिटल सिस्टम को मजबूत करने के लिए इसको जल्दी ही हम टेंडर वगैरह में जाने वाले हैं। सर, इससे पहले इमरजेंसी GB जो हुई थी उसमें भी ये प्रस्ताव एजेंडा के तौर पर था। हाँ, इसीलिए तो सब चीज़ का ही इम्प्लीमेंटेशन के लिए बात हो रही है ना। दूसरी चीज़ सबकी का इम्प्लीमेंटेशन जो है, कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना टेंडर हुआ है, कितना और करना बाकी है, इसी के साथ हमारे यहाँ मैन पावर की कमी है और मैन पावर की कमी के कारण जो है हमको बहुत सारी व्यवस्थाओं में करने में असुविधाएं होती हैं। उसके लिए हम लोग रिम्स की तरफ से विभाग को चिट्ठी लिख रहे हैं और विभाग से फिर वो वित्त कार्मिक होते हुए हम उस पर आगे संज्ञान लेंगे। हॉस्पिटल मैनेजर्स और दूसरा है कि हॉस्पिटल को व्यवस्थित करने के लिए आप जानते हैं कि कोई नाटक भी होता है तो उसका सूत्रधार होता है, जो सभी पात्र को
उसी प्रकार हॉस्पिटल में मैनेजर का पद होना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल मैनेजर का, जो सारी व्यवस्थाओं को देखेगा, समझेगा। इवन एक ग्रुप का भी हम फॉर्मेशन करने का विचार रख रहे हैं कि जितने भी हमारे वार्ड हैं, उन वार्ड में डेली के हिसाब से क्या कमी खामी है, कितने बल्ब खराब हैं, कितना नल खराब है, कितना क्या दिक्कत हो रही है, तो वो सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने की दिशा में हम लगातार प्रयासरत हैं। और उसी के लिए इतनी देर आपको भी परेशानी झेलनी पड़ी, और हम लोग भी एक एक बिंदु में विचार कर रहे थे। और एक जन औषधि केंद्र जो है, हाई कोर्ट ने भी उसको मॉनिटरिंग किया है, उसको जल्द ही जो है हम लोग उस पर भी टेंडर वगैरह करेंगे और उसमें जो है लोग पार्टिसिपेशन करेंगे, ताकि ना उसके पास मुख्यमंत्री गंभीर योजना का कार्ड है, ना आयुष्मान का कार्ड है, ना उसके पास लाल कार्ड है, ना राशन कार्ड है। आखिर इंसान तो है झारखंड का। अब मान लीजिए कि उसको हार्ट अटैक हो गया और उसको यदि 2 आर्टरी ब्लॉक है और चिकित्सक ने बोल दिया कि आपको 2 स्टेंट लगाना है, वो गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएगा तत्काल में? कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए विभाग के अध्यक्ष और जो चिकित्सक उसका इलाज कर रहे हैं, वो और एक और वरीय चिकित्सक जो दूसरे विभाग से का होगा, ये लोग उसकी अनुशंसा करेंगे। और विभाग अध्यक्ष के पास ये दायित्व होगा कि वो 5,000 रुपया तक का उसको तत्काल मदद पहुंचा सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ एमएस के द्वारा होती हुई जाएंगी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास से होके गुजरेंगी। ये देखिए, ये सारी चीज़ें तब तक धरातल पर नहीं है जब तक इसको शासी निकाय जो है अनुमोदन नहीं करता। ये हम लोग शासी निकाय में हम सारी चीज़ों को लाएंगे। बैठक कब हो सकता है? ये बहुत ही जल्दी, चूँकि शासी निकाय का एक नियम होता है कि हम उस एजेंडा को, तो मैंने ये जो आपको बताया, ये करीब करीब उस शासी निकाय के एजेंडा के कुछ अंश हैं और कुछ अंश अलग हैं। यहाँ पर लोग थे, आपने ही आश्वासन दिया था कि 24 घंटे में वेतन मिलेगी। आज वो कहाँ के हैं, ना घर के ना घाट के वाली स्थिति हो गई है। रहने के लिए ठिकाना मिल गया है, लेकिन काम करे नहीं करे असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। देखिए, टीएनएन का जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस में उन लोगों ने शुरुआती गड़बड़ियाँ की, क्योंकि रिम्स एक ऑटोनोमस बॉडी है। हमको यदि कोई भी आदमी यदि 50 लोग देगा, तो वो 50 लोग या तो हमारे डायरेक्टर साहब को रिपोर्ट करेंगे या हमारे एमएस को रिपोर्ट करेंगे। एमएस के पास आएंगे, फिर एमएस उनको ड्यूटी बांटेंगे। अब कौन आया, कैसे आया, किस परिस्थिति में आया और आके कहाँ काम किया, कैसे करके काम किया, आपने क्या उनका इकरारनामा देखा है? आप एक बार उनका इकरारनामा भी देखिए। और मैं तो गरीब के पक्ष का आदमी हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ, भविष्य में भी रहूँगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपको भूख लगी हुई है 1 प्लेट चावल की, आपके पास 4 प्लेट चावल ला देगा, आप क्या करेंगे? बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? उसका यूटिलाइजेशन क्या होगा? और जब मैंने जो टीएनएम ने उस समय क्लियर कर दिया था कि हम लोग पैसा देंगे, तो ये तो उस कंपनी की जवाबदेही है। वो जवाबदेही हमारी नहीं है, उस कंपनी की जवाबदेही है। उस कंपनी को इमीडिएट उनको मैंने तो ये भी कहा कि भाई इनको रख लो, रख के कहीं और काम करवा के इनका पैसा दो, गरीब लोग हैं, इसके साथ अत्याचार मत करो। तो ये जवाबदेही उस कंपनी की है। हम तो उसको जो है एनएचएम